हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 में। प्यारे दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम नंबर एनालॉजी के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जाते हैं। तो आप सभी लोग पूरा शिद्दत से इस क्लास को देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि इसके जैसी क्लास आपको कहीं पर भी मिलने वाली नहीं है। एकदम बेसिक से आपको हम सॉल्व करना सिखाएंगे, एकदम एडवांस लेवल तक के सवालों को आप विद इन सेकंड में सॉल्व करते हुए चले जाओगे बिना किसी देरी के। तो पूरी क्लास को शिद्दत से देखने का प्रयास कीजिएगा। एक भी प्रश्न आपका ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा और आप विद इन सेकंड में बनाना सीख जाओगे। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए इस क्लास को शुरू करते हैं और एक बेहतर अंदाज में आपको सिखाने का प्रयास करते हैं। तो आज की यह क्लास जो है डियर फ्रेंड्स, एसएससी, सीजीएल, सीएसएल, एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे, एएलपी टेक्नीशियन, यूपीपी, यूपीएसआई सभी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कॉपी और कलम के साथ बैठिएगा, पूरी क्लास को देखने का प्रयास कीजिएगा। तो देखिए हमारे सामने ये जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि सर 2 का जो रिलेशन 3 के साथ है वही 5 का रिलेशन क्या होगा। मतलब सर 2 को जिस प्रकार 3 लिखा गया है तो 5 को हम क्या लिख सकते हैं। तो अब एक तरीका ये हम लगा सकते हैं कि सर 2 से अगली संख्या 5, 3 लिखा गया है तो 5 से अगली संख्या क्या होगी, 6 होगी। अब यहीं पर 6 देखो ऑप्शन में है और यहीं पर ऑप्शन आप टिक करके खुश हो जाओगे कि सर हमारा आंसर तो 6 है और 6 दिया है, हमारा आंसर सही हो जाएगा। पर यहीं पर आपका आंसर गलत हो जाएगा। अच्छा देखिए डियर फ्रेंड्स, दूसरा तरीका, सर 2 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4 हो जाएगा। हमें 3 लाना है, मतलब 1 माइनस कर देंगे। तो देखो यहाँ पर क्या है 5, तो 5 को भी हम करते हैं 2 से मल्टीप्लाई, तो 5 दूने कितना हो जाएगा 10। और देखो 10 से 1 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 9। सर ऑप्शन में 9 भी तो दिया गया है। अब हम 9 को टिक करेंगे या 6 को टिक करेंगे, ऑप्शन 9 भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। अब क्या करेंगे सर, अब हम क्या करेंगे, तो अब आपको करना है डियर फ्रेंड्स, देखो अब आपको पता होनी चाहिए जब ऐसे कई ऑप्शन आपके सामने भिड़ जाएं तो हम उसमें प्रायोरिटी किसे देंगे, किस ऑप्शन को हम टिक करें कि हमारा 100% आंसर सही हो जाए। तो अब मेरी बातों को आप ध्यान से समझिएगा। देखो आपको ये हाल फिलहाल कोई जल्दी से बताता नहीं है तो हम बता रहे हैं, आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। प्रॉपर्टी नोट कर लीजिएगा। प्रॉपर्टी में क्या है, फर्स्ट प्रायोरिटी जो दी जाती है वो दी जाती है प्राइम नंबर को दी जाती है, और सेकंड प्रायोरिटी जो दी जाती है वो स्क्वायर को दी जाती है, थर्ड प्रायोरिटी जो दी जाती है वो क्यूब को दी जाती है, फोर्थ प्रायोरिटी जो दी जाती है वो डिवाइड को दी जाती है, फिफ्थ प्रायोरिटी दी जाती है मल्टीप्लाई को, सिक्स प्रायोरिटी जो दी जाती है एडिशन को, और सेवंथ सबसे लास्ट प्रायोरिटी दी जाती है सबट्रैक्शन को। देखो जब भी आपके सामने नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको प्राइम नंबर चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे सर, सबसे पहले प्राइम नंबर चेक करते हैं। तो देखो सर 2 तो एक प्राइम नंबर है, 3 भी एक प्राइम नंबर है, 5 भी एक प्राइम नंबर है। तो आगे हम कैसे चलेंगे, तो आपके लिए कुछ प्राइम नंबर लिख रहे हैं, आप उसे ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए सबसे छोटी प्राइम नंबर 2 होती है, फिर उससे जस्ट बाद प्राइम नंबर 3 होती है, फिर 5 होती है, फिर 7 होता है, उसके बाद 11 होता है, फिर आपका 13 हो जाएगा, फिर 17 हो जाएगा, उसके बाद 19 हो जाएगा, उसके बाद आपका 23 हो जाएगा, उसके बाद आपका 29 हो जाएगा, 31 हो जाएगा और आपका 37 हो जाएगा। तो कुछ प्राइम नंबर हमने लिख दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा इस चैप्टर को सॉल्व करने में। तो देखो उसने लिखा क्या है सर, 2 को लिखा है 3, तो 2 को उसने लिखा है 3। सर प्राइम नंबर 2 एक प्राइम नंबर थी, उसके जस्ट बाद वाली संख्या प्राइम नंबर 3 होती है, उसने 3 ही यहाँ पर लिखा है। तो यहाँ पर क्या है 5, तो 5 के जस्ट बाद कौन सी प्राइम नंबर आती है, आप बोलोगे सर 7 आती है। तो मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या होगी, 7 होगी। यही आपका ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ना कि आपका
5 होगा और ना कि आपका 9 होगा। उम्मीद करते हैं आपने पूरे कॉन्सेप्ट को बहुत ही शिद्दत से समझने का प्रयास किया होगा डियर फ्रेंड्स। इसलिए हम आपको बोल रहे हैं कि पूरी क्लास को पूरा शिद्दत से देखने का प्रयास कीजिएगा। जो भी आज तक आपने गलत सलत पढ़ा है वो सब कुछ आपका हम सही कर देंगे और आपको एक सही ट्रैक पर ले आएंगे कि जिससे आपका सवाल गलत ना हो। ठीक है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देनी है? प्राइम नंबर को देनी है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पर कुछ प्राइम नंबर हमने लिखा है, उसको आप लिख लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं डियर फ्रेंड्स। देखिए अगला क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम नहीं लगेगा क्योंकि कॉन्सेप्ट एक ही सवाल में बता दिया हमने। देखो कह रहा है कि सर 13 का जो रिलेशन 17 के साथ है वही 11 का रिलेशन क्या होगा? तो सर 13 से हमें 17 बनाना है। तो अभी भी मेरे बहुत सारे भाई जो हैं बोलेंगे सर 13 में 4 को जोड़ देंगे 17 हो जाएगा, 11 में 4 को जोड़ देंगे तो 15 हो जाएगा। अब देखो 15 ऑप्शन ए में है, तुरंत इसको टिक करके वो खुश हो जाएंगे और यही आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्यों सर? क्योंकि आपने एडिशन किया है, ये 6th नंबर पे प्रायोरिटी आती है, उससे भी पहले आपकी प्रायोरिटी है, हमने बताया ना? तो हाँ सर बताया आपने। आपको चेक करना है सबसे पहले प्राइम नंबर को चेक करना पड़ेगा। तो देखो 13 एक प्राइम नंबर है, 17 एक प्राइम नंबर है, 11 एक प्राइम नंबर है। तो 13 के जस्ट बाद वाली प्राइम नंबर क्या आती है? 13 के जस्ट बाद जो प्राइम नंबर आती है वो 17 आती है। तो 11 के जस्ट बाद प्राइम नंबर कौन सी आती है? सर वो तो हमारी 13 आती है। मतलब इसने 13 को 17 लिखा है तो हम 11 को क्या लिखेंगे? 13 लिखेंगे। 13 ऑप्शन बी में है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए हमने आपको बोला है डियर फ्रेंड्स कि कॉन्सेप्ट आपका मजबूत होना चाहिए। नहीं ये ऐसे ही प्रश्न होते हैं जब आप एग्जाम हॉल में तो आपका सही हो जाता है पर आंसर की आता है तो आपका गलत हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं मेरी बातों को आप ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे और पूरी क्लास को शिद्दत से देखेंगे कि हाँ सर जहां जहां आज तक हमसे गलती हुई है हम वो गलती सुधारने का आज की क्लास में प्रयास करेंगे। तो देखिए डियर फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 19 का जो रिलेशन 23 के साथ है वही 29 का रिलेशन क्या होगा? सर 19 से हमें 23 बनाना है तो 29 से हम कैसे पहुंचेंगे क्वेश्चन मार्क पर? तो देखो अब हम जान चुके हैं सर, हम सबसे पहले प्राइम नंबर को ही चेक ही करते हैं डायरेक्ट। तो सर 19 तो एक प्राइम नंबर है, 23 एक प्राइम नंबर है, 29 एक प्राइम नंबर है। अच्छा सर 19 और 23 में क्या रिलेशन है? डियर फ्रेंड्स 19 एक प्राइम नंबर है, 19 के जस्ट बाद प्राइम नंबर आती है 23, तो उसने 23 लिख दिया है। तो यहाँ पर संख्या 29 है, 29 के जस्ट बाद प्राइम नंबर आती है आपकी 31, 31 आती है। हमने अभी स्लॉट में लिखा था ना, तो 29 के बाद 31 आती है, 31 ऑप्शन ए में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपने इतनी बातों को बहुत ही शिद्दत से और बहुत ही गहराई से समझने का प्रयास किया होगा। तो चलिए डियर फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि आज आपने इस पूरी क्लास को अच्छे तरीके से देख लिया डियर फ्रेंड्स, तो यकीन मानिएगा डियर फ्रेंड्स एक भी प्रश्न आपका जल्दबाजी में और ना ही आपका वैसे भी गलत नहीं होगा। आप पूरा कॉन्सेप्ट आज अच्छे तरीके से सीख जाओगे। तो देखो यहाँ पर कह रहा है कि सर 5 का जो रिलेशन 10 के साथ है 13 का रिलेशन क्या होगा? तो देखो हमने आपको क्या बताया था, सबसे पहले आपको चेक करना है प्राइम नंबर, उसके बाद आपको चेक करना है स्क्वायर। क्या चेक करना है? स्क्वायर चेक करना है। तो अगर हम 5, 10, 13 क्वेश्चन मार्क है तो अभी भी देखो इतना बताने के बावजूद भी मेरे बहुत सारे भाई करेंगे कि सर 5 में हम 5 को जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा, 13 में 5 को जोड़ देंगे तो 18 हो जाएगा। 18 ऑप्शन में ढूंढेंगे पर 18 आपको कहीं भी ऑप्शन में नहीं दिखाई देगा। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये बात आएगी सर 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 हो जाएगा, 13 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 26 हो जाएगा। 26 कहीं नजर आ रहा है डियर फ्रेंड्स? नहीं सर 26 भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो वो गलती हम आपकी दूर करना चाहते हैं जो आप डायरेक्ट सवाल पे पहुंच जाते हो। आपको चेक करना है प्राइम नंबर, ये बात मेरी आप गौर कीजिएगा। सर 5 प्राइम नंबर तो है लेकिन 10 प्राइम नंबर हमारा नहीं है, 13 प्राइम नंबर है, तो मतलब प्राइम नंबर नहीं है 10, तो हम कॉन्सेप्ट यहां से खत्म कर देंगे। प्राइम नंबर को नहीं चेक करेंगे तो हम किसको चेक करेंगे? सर हम चेक करेंगे डियर फ्रेंड्स स्क्वायर को चेक करते हैं। तो स्क्वायर का मतलब क्या है? सर 5 का स्क्वायर कर दें? हाँ डियर फ्रेंड्स 5 का आप स्क्वायर कर दो।
तो 5 का स्क्वायर करोगे तो 50 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अरे सर 25 तो ज़्यादा चले गए, यहाँ पर 10 ही लिखा गया है। अगर हम 25 से 10 बनाना चाहते हैं और कोई शॉर्टकट तरीका लगाना चाहें, कोई लॉजिक अच्छा सा ढूंढना चाहें, तो हम क्या करेंगे। अब हम क्या करेंगे, देखो डियर फ्रेंड्स, 2 है 5 है, अगर इसके डिजिट को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। हाँ सर यहाँ पर 10 ही तो उसने लिखा है, तो यहाँ पर संख्या क्या है, 13 है। 13 का भी हम करते हैं स्क्वायर। 13 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 169 हो जाएगा, 169 हो जाएगा। देखो यहाँ पर हमने सभी डिजिट को मल्टीप्लाई किया था ना, तो 169 के भी सभी डिजिट को हम कर देंगे मल्टीप्लाई। तो देखो 6 एकम 6, 6 नाम कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। तो 54 सर ऑप्शन फर्स्ट में दिया गया है, ए में दिया गया है, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने बहुत ही शिद्दत से सवालों को और पूरे के पूरे लॉजिक को समझने का प्रयास किया होगा। तो इसलिए हम आपसे बोल रहे हैं डियर फ्रेंड्स कि अभी भी वक्त है, पूरी क्लास को शिद्दत से देख कर ही जाइएगा। आज के बाद आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा और आप विद इन सेकंड में सवालों को सॉल्व करना सीख जाओगे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स। देखिए कह रहा है सर कि 6 का जो रिलेशन 18 के साथ है वही 18 का रिलेशन क्या होगा। सर 6 से हमें 18 बनाना है। तो अब इतना बताने के बावजूद भी आपके मन में यही ख्याल आ रहा होगा, क्योंकि ये सबसे आपको सटीक दिख रहा है, आसान भाषा में दिख रहा है कि सर 6 त्रिक 18, तो 18 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो डियर फ्रेंड्स। 18 3 कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स आपने देखा आपकी गाड़ी का चालान कट गया डियर फ्रेंड्स, जी आपका 54 ऑप्शन में ही नहीं दिया गया है। अब क्या करेंगे, यहीं पर आप छोड़कर स्किप करने वाले हो ना डियर फ्रेंड्स। हमने बताया आपको कॉन्सेप्ट, बाबू कॉन्सेप्ट आप याद रखो। प्राइम नंबर चेक करना है सर, 6 18 18 कोई सा भी प्राइम नंबर नहीं है, तो प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट समाप्त। दूसरे नंबर पे हम किसको चेक करते हैं, स्क्वायर को चेक करते हैं। सर स्क्वायर का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। हाँ डियर फ्रेंड्स देखो यहाँ पर संख्या है 6, 6 का हम कर देते हैं स्क्वायर, तो 6 छाम कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। हमें लाना है सर 18, तो अगर हम 36 के दोनों डिजिट को मल्टीप्लाई कर दें सर, 3 गुणे कर दें 6, तो 3 छंगे कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। यहाँ पर सर उसने 18 ही तो लिखा है, तो यहाँ पर 18 है, तो 18 का भी हम करते हैं स्क्वायर, तो 18 का स्क्वायर कितना होता है सर, 324 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हम सभी डिजिट को क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 3 गुणे 2 गुणे कर देंगे 4, तो 4 दूनी 8 त्रिक कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 24 ऑप्शन डी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपने इस बात को भी बहुत ही गहराई से समझने का प्रयास किया होगा। तो चलिए डियर फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए 15 सवालों को हमने रखा है, यदि आपने आज इन 15 सवालों को देख लिया तो आपका बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा नंबर एनालॉजी के सवालों को सॉल्व करते समय। ठीक है, देखो कह रहा है कि सर 4 का जो रिलेशन 9 के साथ है वही 25 का रिलेशन क्या होगा। तो सर 4 को जिस प्रकार उसने 9 लिखा है तो हम 25 को क्या लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो अब हम क्या कर सकते हैं। देखो आपके मन में यही ख्याल आ रहा होगा कि सर 4 में 5 को जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा, 25 में 5 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 30 हो जाएगा। देखो डियर फ्रेंड्स 30 ऑप्शन में दिया गया है कि नहीं दिया गया है, आप तो यही ऑप्शन लगा के खुश हो जाओगे, लेकिन आपका ये आंसर गलत हो जाएगा। कैसे गलत हो जाएगा, आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए डियर फ्रेंड्स। हम बार बार इसलिए बोल रहे हैं, जो आज तक आप एग्जाम हॉल से निकलते हुए बोलते हो कि सर हमने तो सही किया था बाद में गलत हो गया, वो गलती आपको सुधारने के लिए हम बोल रहे हैं। देखो तो हमने क्या बताया, प्राइम नंबर 4 9 25 कोई सा भी प्राइम नंबर हमारा नहीं है, तो हम चेक करते हैं स्क्वायर को। किसको चेक करते हैं, स्क्वायर को चेक करते हैं। एक मेरी छोटी सी बात आप याद रखिएगा। बात क्या है सर कि यदि प्रश्न में आपको कोई ऐसी संख्या दिखाई देगी जिसका आप स्क्वायर रूट या जिसका आप क्यूब रूट निकाल सकते हो, तो सबसे पहले उसे हाईलाइट कर लिया कीजिएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर लिखा है 4, अगर हम 4 को लिखना चाहें सर 2 का स्क्वायर कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा गया है 9, 9 को लिखना चाहें सर 3 का स्क्वायर कर देंगे 9 हो जाएगा। यहाँ पर 25 है, 25 को लिखना चाहें सर 5 का स्क्वायर कर सकते हैं। तो देखो डियर फ्रेंड्स 2 3 5,
2 3 5 है ना, आगे किस संख्या का स्क्वायर करेंगे? देखो कुछ लोगों के दिमाग में यही बात आएगा कि सर 2 है 3, 2 के बाद 3 हो जाएगा, तो 5 के बाद क्या हो जाएगा? 6, 6 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। 36 ऑप्शन फर्स्ट में दिया गया है, तुरंत आप टिक करके खुश हो जाओगे, पर यहीं पर आपका गलत हो जाएगा। गलत क्यों होगा डियर फ्रेंड्स? देखो आप ये 2 3 5 ये क्या है? एक प्राइम नंबर है कि नहीं है? 2 3 5 एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। तो सर 2 के जस्ट बाद प्राइम नंबर 3 आती है, तो 5 के जस्ट बाद प्राइम नंबर क्या आएगी? 7 आएगी। हम 7 का स्क्वायर कर देंगे तो 7 7 कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, ना कि ऑप्शन ए होगा और ना ही ऑप्शन सी होगा। तो उम्मीद करते हैं मेरे हर एक कॉन्सेप्ट को आपने बहुत ही शिद्दत से समझने का प्रयास किया होगा डियर फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान पूर्वक समझिएगा। देखो कह रहा है सर 23 का जो रिलेशन 25 के साथ है वही 36 का रिलेशन क्या होगा? सर 23 से हमें 25 बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? देखो 23 में आप 2 जोड़ोगे तो 36 में आप अगर 2 जोड़ोगे तो 36 2 कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा। 38 का कहीं नामो निशान है ऑप्शन में? आप बोलोगे सर नहीं है। नहीं है तो मतलब आपका ये कॉन्सेप्ट भी फेल हो गया, नहीं लगेगा। तो अब हमें क्या करना? वो मेरी दूसरी बात याद है लल्ला आपको? बात क्या है सर? अगर हम 25 को लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? 5 का स्क्वायर कर सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं। अब ये बताओ कि अगर 23 से हमें 5 बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं? तो एक स्टार बना के आप मेरी बात फिर याद रखिएगा कि अगर बड़ी संख्या को छोटी संख्या बनानी पड़े, बड़ी संख्या को छोटी संख्या बनानी पड़े, तो या तो हम डिजिट को ऐड कर लेते हैं या तो डिजिट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये बात आप ध्यान में रखते हुए चलिएगा। तो देखो 23 5 के अपेक्षा बड़ी है, तो 23 को हम क्या करेंगे? डिजिट को ऐड कर लें। अगर 2 और 3 को हम ऐड कर लेते हैं तो 2 3 कितना हो जाएगा? 5। उसी 5 का स्क्वायर कर दिया तो कितना हो गया? 25 हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर सर 36 है, 36 के भी दोनों अंकों को करेंगे ऐड, तो 3 में 6 को ऐड करेंगे हो जाएगा 9। 9 का स्क्वायर कर देंगे तो 9 नाम कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा। सर 81 तो ऑप्शन बी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने बहुत ही शिद्दत से सवालों को समझने का प्रयास किया होगा और पूरा कॉन्सेप्ट आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। तो हो सकता हो आपको बहुत सारा कंफ्यूजन लग रहा हो कि सर आज तक जो हम पढ़ते आए हैं उससे तो हमारा आंसर आप गलत करवा दे रहे हो। तो जी हाँ डियर फ्रेंड्स, हम आपको बेस्ट से बेस्ट कॉन्सेप्ट और बेस्ट ट्रिक आपको प्रोवाइड कर रहे हैं कि जिससे आपका भविष्य में क्वेश्चन गलत ना हो। तो इसी बात पर आप सभी लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को दम लगा के शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि जितना बेहतरीन से हम आपको कॉन्सेप्ट बताने का प्रयास कर रहे हैं डियर फ्रेंड्स, कोई और आपको बताने वाला नहीं मिलेगा। देखिए डियर फ्रेंड्स, कह रहा है कि 6 का जो रिलेशन 222 के साथ है वही 7 का रिलेशन क्या होगा? तो सर 6 से 222 बनाना है, तो देखो हमने क्या बताया था? सबसे पहले प्राइम नंबर को चेक कर लेना, दूसरी बात स्क्वायर को चेक कर लेना, तीसरी बात क्यूब को चेक कर लेना। किसको चेक करना? क्यूब को चेक करना। अब एक मेरी बात फिर आप स्टार बना के लिखिएगा। बात क्या है सर? अगर छोटी संख्या से बहुत बड़ी संख्या लिखी जाए, छोटी संख्या से बहुत बड़ी संख्या लिखी जाए, तो वहां पर हम मल्टीप्लाई, स्क्वायर और क्यूब को जरूर चेक करते हैं। ये तो रहा आपका ट्रिक और ये आ रहा आपका कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये आपका कॉन्सेप्ट है, ये आपका ट्रिक है, दोनों चीज साथ के साथ बता रहे हैं। तो देखो 6 प्राइम नंबर नहीं है, 222 जो है प्राइम नंबर नहीं है, तो हम प्राइम नंबर नहीं चेक करेंगे। स्क्वायर पे चलते हैं। सर अगर 6 का स्क्वायर करेंगे तो हम 36 पर ही पहुंचेंगे। 222 तो बहुत दूर लिखा गया है, तो मतलब स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट भी हम नहीं चेक करते हैं। तो चेक किसको करेंगे सर? क्यूब को चेक करते हैं। तो देखो यहां पर 6 लिखा गया है, अगर हम 6 का क्यूब करते हैं तो 6 छाम 36 छक्के हो जाएगा 216। सर उसने 222 लिखा है, अगर 216 से हमें 222 बनाना पड़ेगा तो 216 में हम 6 को जोड़ेंगे तो
22 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर संख्या 7 है, 7 का भी हम क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। तो 7 का जब हम क्यूब करते हैं तो 7 × 49 = 343 हो जाएगा। देखो आपने यहाँ पर 6 ऐड किया था, तो सर हम यहाँ पर कितना जोड़ेंगे, यहाँ पर 6 का क्यूब किया था, वही संख्या आपने ऐड किया था। तो यहाँ पर हमने तो 7 का क्यूब किया है, तो 343 में हम किसको जोड़ेंगे, 7 को जोड़ेंगे। तो 343 में जब हम 7 को जोड़ेंगे तो संख्या हो जाएगी 350 हो जाएगी। 350 जो है ऑप्शन बी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने बहुत ही शिद्दत से मेरी छोटी से छोटी बात को भी आप ध्यान में रखते हुए चल रहे होंगे और आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। बस आपसे एक ही बात बोलेंगे डियर फ्रेंड्स, क्लास को आप स्किप मत कीजिएगा, पूरी क्लास को आप शिद्दत से देखने का प्रयास जरूर कीजिएगा। चलिए डियर फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए डियर फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, यहां पर लिखा गया है सर 18 का जो रिलेशन 9 के साथ है वही 12 का रिलेशन क्या होगा। सर 18 प्राइम नंबर नहीं है, 9 प्राइम नंबर नहीं है, 12 प्राइम नंबर नहीं है, तो प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट समाप्त। 18 का स्क्वायर करेंगे सर 324 हो जाएगा। 18 का स्क्वायर करेंगे 300। देखो अब दूसरा नंबर किसका है सर, दूसरा नंबर स्क्वायर का ही है कि नहीं है, तो स्क्वायर करते हैं 324 हो जाएगा। हमें तो सर 9 लाना है, तो अभी हमने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था ना, बड़ी संख्या से छोटे संख्या की तरफ जाएंगे तो हम क्या करते हैं, या तो डिजिट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं या तो डिजिट को ऐड कर लेते हैं। अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो 3 दूनी 6 चौकम कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। लेकिन हमें तो 9 लाना है, तो सर डिजिट को हम करते हैं ऐड। तो चलो कर लेते हैं। देखो 3 + 2 + 4 कर लेते हैं, तो 3 2 5 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अरे सर 9 ही तो उसने लिखा है। हाँ डियर फ्रेंड्स 9 ही लिखा है, तो वही सेम कॉन्सेप्ट आपको 12 के साथ अप्लाई करना है। मतलब सर 12 का हमें करना है स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर जब हम करते हैं तो 12 ब्रह्म में कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। देखो आपने यहाँ पर सभी डिजिट को ऐड किया था ना, तो 144 के भी हम सभी डिजिट को करते हैं ऐड। तो चलो हम इनको ऐड कर लेते हैं, तो 4 4 8 1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। सर 9 तो ऑप्शन ए में दिया गया है और दिया गया है तो यही तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखा आपने कितने मुश्किल से मुश्किल सवालों को आप अब बेहतरीन तरीके से हल करना सीख जा रहे हो डियर फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं डियर फ्रेंड्स। देखिए आपके सामने ये रहा, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, बहुत ही शिद्दत से आप इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। देखो कह रहा है कि 8 का जो रिलेशन 28 के साथ है 27 का रिलेशन क्या होगा। तो सर 8 से हमें 28 बनाना है। एक तरीका ये है सर 20 जोड़ देंगे 28 हो जाएगा। तो अगर हम सर 27 में 20 को ऐड करेंगे तो संख्या हो जाएगी 47। अब 47 लाके मेरे बहुत सारे भाई खुश हो रहे होंगे कि सर हम तो कॉन्सेप्ट पकड़ लिए, लेकिन डियर फ्रेंड्स कॉन्सेप्ट वही है जो ऑप्शन में मैच कर जाए। ऑप्शन में 47 नहीं है तो मतलब आपका कॉन्सेप्ट यहां पर नहीं लगेगा। ठीक है, तो आपको कोई दूसरा कॉन्सेप्ट खोजना पड़ेगा। तो मेरी बात आपको याद है डियर फ्रेंड्स, बात क्या है कि यदि आपको प्रश्न में स्क्वायर रूट और क्यूब रूट वाली संख्या दिखाई दे रही है तो सबसे पहले उसे आप हाईलाइट कर लिया कीजिएगा। देखो अगर आप जो है 8 को लिखना चाहते हो तो 2 का क्यूब कर सकते हो, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। अगर 27 को आप लिखना चाहते हो तो 3 का क्यूब कर दो, 3 त्रिक 9 त्रिक 27 हो जाएगा। देखो 2 से आपको 8 से 28 नहीं बनाना, अब 2 से आपको 28 बनाना है। तो कैसे बनाएंगे सर, अगर हम 28 को भी क्यूब फॉर्म में लिखना चाहें तो बनेगा कि नहीं बनेगा। हाँ डियर फ्रेंड्स, अगर 3 का क्यूब कर देते हैं तो 27 हो जाएगा और उसमें 1 जोड़ देते हैं तो 28 हो जाएगा। अब आपको 8 से 28 नहीं बनाना, अब आपको बनाना है 2 से 3 बनाना है। तो सर 2 के जस्ट बाद वाली संख्या 3 है। अच्छा तो यहाँ पर संख्या 3 है, तो 3 के जस्ट बाद वाली संख्या क्या होगी, 4 होगी। 4 का करेंगे क्यूब, तो 4 का क्यूब करते हैं, 4 चौके 16 चौके हो जाएगा 64। देखो यहाँ पर आपने 1 एक्स्ट्रा ऐड किया था ना, तो हम 64 में भी 1 एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं, तो 64 एक कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 65 होगा, 65 होगा। 65 ऑप्शन बी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक
ठीक है डियर फ्रेंड्स, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार प्रश्न है, तो ध्यान पूर्वक इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। देखो कह रहा है कि 68 का जो रिलेशन 28 के साथ है वही 14 का रिलेशन क्या होगा। तो 68 को जिस प्रकार 28 लिखा गया है 14 को क्या लिखा जाएगा। तो हमने एक बात आपको बताई थी, कॉन्सेप्ट याद है कि नहीं याद है। बड़ी संख्या से अगर छोटे संख्या की तरफ जाना है, बड़ी संख्या से अगर छोटे संख्या की तरफ जाना है तो डिजिट को या तो ऐड कर लीजिएगा या तो मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। चलो सर हम इसको ऐड करते हैं। अगर हम 6 और 8 को ऐड करते हैं तो संख्या हो जाएगी 14, लेकिन सर उसने यहाँ पर तो 28 लिखा है, तो 14 से हमें 28 अगर बनाना है तो शॉर्टकट तरीका क्या है। आप बोलोगे सर 14 का डबल कर दो, मतलब 14 को 2 से कर दो मल्टीप्लाई, तो 14 दूने कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। चलो सर हम 14 के भी दोनों डिजिट को ऐड करते हैं, मतलब 1 + 4 करते हैं, तो 4 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। देखो आपने 14 का डबल किया था ना, तब 28 आया था, तो हम 5 का भी कर देते हैं डबल, तो 5 दूने कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 ऑप्शन ए में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपने मेरी हर एक बातों को बहुत ही शिद्दत से समझने का प्रयास किया होगा। तो चलिए डियर फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, क्या आप इसका जवाब दे पाओगे या नहीं दे पाओगे। हम अपने कॉन्सेप्ट पर ही हैं डियर फ्रेंड्स, प्राइम नंबर स्क्वायर क्यूब मल्टीप्लाई डिवाइड। याद रखना कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो सवाल बेहतरीन तरीके से सॉल्व होता हुआ चला जाएगा। मुश्किल से मुश्किल सवाल महज 8 से 10 सेकंड में आप सॉल्व कर ले जाओगे, लेकिन कॉन्सेप्ट आप याद कर लीजिएगा। तो देखो कह रहा है सर 25 का जो रिलेशन 17 के साथ है वही 34 का रिलेशन क्या होगा। तो एक तरीका हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है सर कि अगर हम 25 से 8 को माइनस कर देते हैं तो हो जाएगा हमारा 17 हो जाएगा। तो यहाँ पर संख्या 34 है, 34 से भी हम 8 को माइनस करते हैं, तो अगर 34 से 8 को हम माइनस करेंगे तो संख्या निकल कर आएगी हमारे सामने 26 आएगी। लेकिन 26 ऑप्शन में दिया गया है कहीं, आप बोलोगे सर नहीं दिया गया। नहीं दिया गया तो ये कॉन्सेप्ट और ये लॉजिक आपका नहीं अप्लाई होगा, लॉजिक को बदलना है। तो अब हमें क्या करना है, देखो 25 से हमें 17 बनाना है, तो यहाँ पर क्या है 25 है। अगर हम 25 के दोनों अंकों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब 2 × 5 कर देते हैं, तो 2 पंजे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 में अगर हम 7 को जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा। ये 7 आया कहाँ से है, देखो एक बार इसी दोनों अंक को हमने मल्टीप्लाई किया है, एक बार इसी दोनों अंक को अगर हम ऐड कर लेते हैं, मतलब 2 + 5 कर लेते हैं तो 7 हो जाएगा। वही 7 उसने यहाँ पर ऐड किया था, ठीक है। तो यहाँ पर 34 है, 34 के दोनों अंकों को एक बार करते हैं मल्टीप्लाई, तो 4 तियां कितना हो जाएगा 12, और 4 में 3 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7। अब देखो हमने क्या किया था, 5 2 7 हुआ था, उसमें ऐड कर दिया था, तो 12 में 7 को जब हम जोड़ देते हैं तो 12 7 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। 19 ऑप्शन सी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए आगे के क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया बढ़िया सवाल हमने रखा है, तो ध्यान पूर्वक अब बस आपको समझने की बारी है। यदि आप शिद्दत से समझते हैं तो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में भी आएगा। देखो कह रहा है कि सर 11 का जो रिलेशन 22 के साथ है वही 13 का रिलेशन क्या होगा। तो अगर हमें 11 से 22 बनाना है तो एक सिंपल सा तरीका दिख रहा है सर, 11 को 2 से कर देते हैं मल्टीप्लाई 22 हो जाएगा। तो संख्या यहाँ पर 13 है, 13 को भी कर देते हैं 2 से मल्टीप्लाई, तो 13 दूने हो जाएगा 26। अरे सर 26 तो ऑप्शन में नहीं है, हमारी गाड़ी साइड लग गई है सर, चालान तो हमारा कट ही जाएगा। नहीं डियर फ्रेंड्स, चालान नहीं कटेगा जब तक हम हैं। देखो आपने इस 2 से मल्टीप्लाई किया तो किया क्यों, क्या ये 2 देखने में बहुत सुंदर दिखता है या बहुत अच्छा लगता है। नहीं सर, ना तो ये सुंदर दिखता है ना तो ये अच्छा लगता है, कोई ना कोई कॉन्सेप्ट से ही इसको रखा गया है। तो कॉन्सेप्ट कहाँ पर लगा है, देखो इसके 11 के दोनों डिजिट को हम ऐड कर लेते हैं, अगर 1 और 1 को ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 2 को उसी संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 22 आ जाएगा। तो चलो सर यहाँ पर 13 है,
13 के दोनों डिजिट को हम ऐड करते हैं तो 3 एक कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 को उसी संख्या से जिसके डिजिट को आपने ऐड किया है, तो हमने तो 13 के ऐड किया है, तो 13 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 चौके कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। 52 ऑप्शन बी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपने मेरी बातों को समझने का प्रयास किया होगा और आपको सारी बातें समझ में भी आई होंगी। तो चलिए डियर फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और ऐसे हम उम्मीद करते हैं कि जो भी आपके मन में गलत कॉन्सेप्ट सेट हुआ था वो हट गया होगा और मेरा नया वाला पपलू आपके दिमाग में फिट हो गया होगा। देखिए, कह रहा है कि 95 का जो रिलेशन 105 के साथ है वही 89 का रिलेशन क्या होगा। तो अब देखो, एक तरीका हमें ये दिखाई दे रहा है सर कि अगर 95 में हम 10 को जोड़ते हैं तो 105 हो जाएगा। तो यहाँ पर 89 है, अगर 89 में भी हम 10 को जोड़ते हैं तो संख्या हो जाएगी 99 हो जाएगी। क्या बात करते हो सर, 99 का तो ऑप्शन में कहीं अता पता नहीं दिया गया है, 99 तो लापता है। तो हम क्या करेंगे, अब आपको करना क्या है, आपको लगाना है अपना छोटा वाला दिमाग। चलो दिमाग अपना लगाते हैं। देखो, ये लिखा गया है 95, ये 95 जो है 100 के आसपास है कि नहीं है सर? है। कितना आसपास है? अगर 100 से हमें 95 पे आना है तो माइनस कर देंगे 5, और अगर 105 के पास जाना है तो 100 में कर देंगे 5। बात आई समझ में? अब आप ये बताओ, 89 100 के आसपास है कि नहीं है? आप बोलोगे सर है। कितना कम है 100 से? -11 कम है। देखो यहाँ पर ये 95 जितना कम था उतना ही 100 में ऐड करके ये संख्या को लिखा गया है। तो ये तो 89 जो है 100 कम है, तो आगे जाने के लिए क्या करेंगे, 89 में उतना ही जोड़ देंगे, कितना 11। तो 100 में अगर हम 11 को ऐड करेंगे तो हो जाएगी संख्या 111 हो जाएगी। ऑप्शन सी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, बेस्ट कॉन्सेप्ट था तो स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लीजिएगा कि आपको भविष्य में ऐसा प्रश्न गलत ना हो। यदि आपने शुरू से मेरी क्लास को अच्छे तरीके से देखा होगा, शिद्दत से मेरी बातों को समझने का प्रयास किया होगा, तो ये सवाल विदिन 2 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। देखो, अभी आपके सामने हो रहा हो, मुश्किल लग रहा हो, पर मैंने जो बात बताई थी क्या आपको याद है या नहीं याद है? कह रहा है कि 925 का जो रिलेशन 16 के साथ है, 830 का रिलेशन क्या होगा? बात आपको याद आ रही है? बड़ी संख्या से छोटी संख्या बनानी है सर। डिजिट को या तो हम मल्टीप्लाई करेंगे या तो करेंगे ऐड। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 दूनी 18 पंजे 90 हो जाएगा सर, 60। 16 तो नहीं आएगा, तो डिजिट को करते हैं हम ऐड। तो चलो देखो, डिजिट को करते हैं ऐड तो हो जाएगा 9 + 2 + 5, तो 9 2 11 5 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा सर। उसने यहाँ पर 16 ही तो लिखा है। तो 83 के अगर हम डिजिट को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर जरूर बताइएगा। आप और एक प्यारा सा कमेंट करके आप ये ज़रूर बताइएगा क्या आपको क्लास कैसी लगी है, क्या सारी बातें मेरी आपको समझ में आई हैं या नहीं आई हैं। ठीक है डियर फ्रेंड्स, यदि आपको सारी बातें समझ में आई हैं और आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सभी लोग जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए जिनको भी आज तक रीजनिंग में दिक्कत होती थी या एनालॉजी का क्वेश्चन वो सॉल्व नहीं कर पाते थे। तो इस क्लास को देखने के बाद हम उम्मीद करते हैं कि एक भी प्रश्न किसी का भी मेरे भाई का गलत नहीं होगा, मेरी बहन का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो यदि आपको वास्तव में अच्छा लगा है तो एक कमेंट करके आप ज़रूर बता दीजिएगा आपको क्लास कैसी लगी है। डेली के रात 8:45 पर रीजनिंग की यह क्लास चलती है, तो जहाँ कहीं पर भी रहा कीजिए 8:45 पर आप आके जुड़ जाया कीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।